अरे बंद कर इसको। ओए। उस्ताद मोहतरम इतनी तकलीफ में है और आपको बाजे की पड़ी हुई है। की हो गया उस्ताद जी, की हो गया? केड़ी बीमारी आ गई बड़े उस्ताद जी नू? चंगे भले तो बैठे सर्कस के हाथी वांगू चौंकड़ी मार के बैठे। ज्यादा फजूल बात करने की जरूरत नहीं है, बदतमीज आदमी। हद हो गई है। इतनी बड़ी शख्सियत है, कभी उनको हाथी, कभी गैंडा, कभी भैंसा, कभी बैल, कभी दरियाई घोड़ा, कभी वेल मछली, कभी एनाकोंडा, कभी डायनासोर। हद हो गई है। नहीं बेटा, लिस्ट चेक कर लो, कोई जानवर रह तो नहीं गया? नहीं उस्ताद मोहतरम, आपके साइज के सारे जानवर पूरे हो गए हैं। नहीं खान साहब, मेरे ख्याल बुरी मज रह गई। अरे खामोश है, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे नाम पुकारता है उस्ताद मोहतरम के कि कुछ देर के लिए मेरी आंखों के सामने भी उस्ताद मोहतरम का चेहरा धुंधला हो जाता है और उस जानवर का चेहरा क्लियर हो जाता है। अरे बेटा, उसे समझा रहे हो या मुझे बेइज्जत कर रहे हो? ओए। उस्ताद मोहतरम किसी की जरूरत है कि आपको बेइज्जत करे? ये कमबख्त बाले खान ही आपको मुख्तलिफ नामों से पुकारता रहता है। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा? किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? हाय एवरीबॉडी, हेलो, वाओ, गेट। ओ बह जा, चुप करके ठप्या रहा किते। रक्षे तो उतरे हैं कि होए 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 इंज करने जिवें फ्लैट आई तेरी जहाज से उतरे तू। हेलो खान साहब, ठीक तो नहीं है आप दोनों? अरे ओ चाबी वाले बंदर, बैठ जाओ जरा आराम से। जी थैंक यू। किस नाम से पुकारूं? नाम में क्या रखा है? असल तो इंसान की शख्सियत होती है। वाह वाह। नाम तो हमारे वालिद मोहतरम ने भी हमारे इस कमबख्त भाई का इकबाल अली खान रखा था, ये सोच के कि शायद ये बच्चा बड़े होके हमारा इकबाल बुलंद करेगा। वाह। मगर जो ही ये थोड़ा जवान हुआ तो इसने बाले खान वाले पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए, मैं कि अंडे जो निकले था? नहीं बेटे, ऐसी सड़ी हुई चीजें कभी कभी अखरोट में से निकल आती है। ते अपने भी दोवें खान साहब सिर वेखो जिवें अनानास होंदी है। गुस्सा नहीं कीजिएगा, बहुत महंगा होता है अनानास। खान साहब मैं आपको बता रहा हूं, आज भी मेरे शनाख्ती कार्ड पे इकबाल अली खान लिखा हुआ है। वाह। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो खान साहब के शनाख्ती कार्ड पे भी अकबर आजम लिखा हुआ है। नाम अकबर आजम है और सुबह उठते ही फरियादी बने होते हैं। बेटा, ये बीच में मेरा कहाँ जिक्र शुरू हो गया? बात बाले खां की हो रही है, मेरी नहीं। आपकी बात तो मैंने मिसाल के तौर पे की है। वाह। आप जैसा कोई हो सकता है? क्या कहने इतने बड़े फनकार, इतने बड़े फनकार। अभी बिल्कुल छोटे से थे, नन्हे मुन्ने उस्ताद मोहतरम, तो इनकी वालदा मोहतरमा बड़े पतीले में से इनको चावल डाल के देने लगी। तो वहां उस्ताद मोहतरम ने पहली दफा कहा, सारे माँ सारे। पास इनके वालिद मोहतरम बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, बस बेटा तुम गवैये बन गए, ये तो तुम सारे माँ कह रहे हो, इसमें तुमने गा लगाना है। सारे गा माँ, गवैये बन गए। ये कोई मामूली लोग नहीं है। उस्ताद मोहतरम, ये क्या आइटम पेश कर रहे हैं आप? बेटा दरअसल उस्ताद मोहतरम का बचपन से ही सबसे पसंदीदा मशगला खाना था, खाना। तो वालदा मोहतरमा बड़ी जहांदीदा खातून थी। वाह। उन्होंने इनको मौसीकी सिखाने के लिए खाने को ही बतौर चारा इस्तेमाल किया। उन्होंने जानबूझ के कम चावल डाले
कि ये बच्चा कहेगा सारे माँ सारे, तो बस बड़े उस्ताद जी को बीच में सिर्फ गा लगाना पड़ा। बस वहीं से उस्ताद मोहतरम ऐसा शुरू हुए हैं, सारे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। ਬਸ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਏਡੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਦਾ ਨੀ ਸਾ, ਸਾ ਨੀ ਦਾ ਪਾ ਮਾ ਗਾ ਰੇ ਸਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ही नहीं। इससे ज्यादा और क्या है, सारी मौसीकी तो इनके बुजुर्ग इनको दे के चले गए। नहीं तो कोई उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं दी इन्हें? बेटा जो प्रॉपर्टी वो छोड़ के गए थे वो तो 1 महीने बाद ही मालिक मकान ने खाली करवा ली थी। अबे ओ कूड़ आदमी, फन से ज्यादा और क्या प्रॉपर्टी होती है? क्या कहने जी, इसी प्रॉपर्टी की बदौलत तो आप आज तक भूखे बैठे हुए हैं। मेरा मतलब है कि जिंदगी गुजार रहे हैं। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਜੇ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਜੇ। ਇਸ ਧੁੱਪੇ 'ਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਏ ਬੰਦਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਬ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਏ तो कहाँ है बर्फ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐ ਵੇ ਉੱਥੋਂ ਬਰਫ਼ ਲਈਏ, ਅੱਧ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਛਾਪਰ ਪੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਬਚਿਆ ਲੈ ਲਓ। तो बेटा इसके साथ फ्रिज भी ले आते ताकि इसे दोबारा कौले में डाल के फ्रिज में रख लेते, बर्फ तो मिल जाती। बेटा छापर दे च कोई निक्कियां मच्छियां भी पा लियानियां सन। बेटा वैसे जब से तुम गांव से आए हो एक काम भी तुम्हारा पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। ਹਾਏ गोश्त लेने भेजा है बुखारी साहब की तरफ, शॉपर पकड़ के घुमाता हुआ चला आ रहा है, रास्ते में कुत्ता शॉपर छीन के दौड़ गया। अबे ओ कूड़ आदमी, बुखारी साहब तो करते भी बकरा है। तरबूज लेने के लिए भेजा है, सर पे तरबूज रख के गुनगुनाता हुआ चला आ रहा है, ਹਾਏ रास्ते में पसीना पूछने के लिए हाथ छोड़े हैं, तरबूज सड़क पे। ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਚਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੀਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਚੌਂਸੇ ਚੂਪਣ ਡੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ, ਫਨਕਾਰ ਬਣਨ ਆਇਆ। ओ क्या बनोगे तुम फनकार, क्या बनोगे? ओ कुत्ता तुमसे गोश्त छीन के ले गया। ਇੱਥੇ ਹਰ ਦੂਜਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ते बेटा फिर पिंडो अपने वाकफ कुत्ते नाल ले आने सन। तुम्हारी इस कम अकली की वजह से उस्ताद मोहतरम ईद वाले दिन भी गोश्त खाने को तरसते रहे। ਹਾਏ अगर किसी ने भेजा वो कुत्ता छीन के ले गया, और साथ साथ वालों को ये ख्याल नहीं आया कि साथ मोहल्ले में इतनी बड़ी दुनिया रहती है, कम से कम उनको तो गोश्त भेजें। ਹਾਏ ਹਾਏ ओए होए होए होए, कहाँ हो तुमको ढूंढ रही हैं ये बहारें ये समा। क्या कहने जुगनुइया, क्या कहने, क्या गाने के जरिए कुर्बानी का गोश्त ढूंढने का दुख बयान किया है। हाँ देखिए मोहल्लेदार तो चलो छोड़िए, किसी शागिर्द को भी ये नाहंजार को तौफीक नहीं हुई कि खान साहब तक कुर्बानी का गोश्त तो पहुंचाए। भाई हमने कब कहा कि छोटे गोश्त का बड़ा शापर भर के ले आए, मगर छोटे गोश्त का छोटा शापर तो बनता था। वाह 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 वाह। ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ हर शख्स खुद गर्ज हो चुका है। लो खुद गर्ज हो चुका है। ओ खान साहब कुर्बानी ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਮਾਰਾ ਖਾਂ ਬਣਨ ਡੇ। ਐ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਹਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਐਡੇ ਖੁਦ ਗਰਜ਼। क्या हुआ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਤਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਭੇਜਣਗੇ, ਥੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੈਨ ਨਾ ਲਵਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਛਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸਨ।
तो बेटा अलवी साहब को दबा करो, तुम किसी बकरे को ही कह आते कि बेटा अगर कसाई के हाथ से दौड़ोगे तो सीधा हमारे घर आ जाना। मैंने कहा भी था कि दरवाजे पे लिख दो कि यहाँ सिरियां भूनी जाती हैं। कोई बंदा सिरी बनाना आएगा, कोई गोश्त ले ही आएगा, 2 बोटियां ले ही आएगा। चलो जाने दो बेटा, गुस्सा थूक दो। वैसे उस्ताद जी ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ क्या हुआ? ਉਸਤਾਦ ਰੀ ਗੁੱਸਾ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਥੂਕ ਦੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਗੋਸ਼ਤਖੋਰ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨੇ। हाँ वो जी सिर्फ गोश्त खोर नहीं है, ये तो गोश्त दे के खूंखार हो जाते हैं। अबे अब किसी ने नहीं भेजा तो अपना खून जलाया जाए। हमें तो फंक्शनों पे भी ऐसे सदमात सहने पड़ते हैं। फंक्शन में बेइज्जत होने की वजह भी आप ही है। क्यों? मैं माफी चाहता हूँ, चीखता रहा हूँ कि भाई अगर किसी ने अपनी ईद मिलन पार्टी में बारबेक्यू को मौसीकी का तड़का लगाने के लिए